अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वेलकम आप सबको मेरी नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओबेसिटी क्या होती है और ओबेसिटी को मेजर करने के लिए जो मेजरमेंट होती है उसको बीएमआई कहते हैं, वो क्या होता है, और ओबेसिटी जो है वो क्या क्या डिजीज़ कॉज कर सकती है। और फिर मैं आपको लेके जाऊंगा कीटोजेनिक डाइट की तरफ, और उसको मैं बताऊंगा कि आप ओबेसिटी को कम कैसे कर सकते हैं कीटोजेनिक डाइट के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो ये है कि ओबेसिटी क्या है। ओबेसिटी को हर दफ़ा डिज़ीज़ नहीं समझा जाता। मतलब कि आप हर टाइम उसको एक डिज़ीज़ के कॉन्टेक्स्ट में नहीं ले सकते। तो कभी कभी वो कोई डिज़ीज़ कॉज भी नहीं करती। लेकिन अगर ये एक लेवल से ओबेसिटी जो है वो इंक्रीज़ कर जाए तो वो डिज़ीज़ भी कॉज कर सकती है। तो ओबेसिटी असल में होता है कि बॉडी फैट की जो एक्यूमुलेशन है वो एक इतनी एक्सटेंट तक चली जाती है कि वो हेल्थ को नेगेटिव अफेक्ट देती है। तो जो ओबेसिटी को मेजर करते हैं, मतलब कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो ओबेसिटी है वो अब आपकी जो हेल्थ है उसको नेगेटिवली अफेक्ट करेगी। तो हमारे पास एक मेजरमेंट होती है बीएमआई, जिसका नाम है, और इसकी एब्रीविएशन है बॉडी मास इंडेक्स। तो जो बॉडी मास इंडेक्स है वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसका एक फार्मूला है कि जी पर्सन का जो वेट है उसको आपने डिवाइड करना है पर्सन की हाइट के स्क्वायर से। ठीक हो गया जी। ऐसे आप बी एम एक्स जो है, बी एम आई जो है, बी एम एक्स सॉरी बी एम आई जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जी अब मैं आपको बताता चलूँ कि बी एम आई जो आपने कैलकुलेट करनी है वो कितनी होगी तो आपकी ओबेसिटी जो है वो आपकी हेल्थ को नेगेटिवली मतलब कि अफेक्ट नहीं करेगी। तो आप की अगर जो बीएमआई की जो रेशो है वो अगर 30, मतलब अगर मैं रेंज में बात करूँ तो 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, 25 और 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर के दरमियान रहेगी तो बिल्कुल आप नॉर्मल हैं। आप ओबीस, मतलब ओबीस वो होता है वो बंदा ओबेसिटी का शिकार हो, उसे ओबीस भी कहते हैं। तो अगर 25 से 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर की मतलब जो रेंज है उसके दरमियान में रहेगी तो आप सही हैं। अगर उससे 30 से इंक्रीज़ करेगी तो फिर आपको कहा जा सकता है कि आप ओवरवेट हैं। तो ये हो गया जी सारा कुछ। और अब मैं आपको बताऊंगा कि ओबेसिटी से जो डिजीज़ कॉज होती हैं वो क्या हैं। तो अगर आपको ओबेसिटी है तो आपको डिफरेंट डिजीज़ जो हैं वो कॉज हो सकती हैं, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ हैं जिसमें एंजाइना पेन आ सकती है। और फिर आप जो दूसरी डिज़ीज़ हो सकती है आपको वो हो सकती है कि टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है आपको। और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये एक डिज़ीज़ है, आपके सुनने के लिए नहीं होगी। तो इस डिज़ीज़ में ये होता है कि आप सो रहे हों तो जिन लोगों को सांस का मसला होता है, सोने के दौरान सांस फूल जाती है या फिर सांस रुकती है, मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि आप सांस नहीं ले पा रहे सोने, मतलब स्लीपिंग के दौरान, तो ये भी जो डिज़ीज़ है वो ओबेसिटी की ही वजह है। और आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स जो हैं वो आपको हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ ऑस्टियो एर्थराइटिस, एर्थराइटिस मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि बोन और जॉइंट्स की जो स्वेलिंग होती है उसको एर्थराइटिस कहते हैं। ऑस्टियो जो है वो मेडिकल वोकेबलरी में बोन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब मैं आपको लेके चलूँगा कि आपने ओबेसिटी से छुटकारा कैसे पाना है। तो ओबेसिटी से छुटकारा जो बड़ी चीज़ें हैं, मतलब आप स्मार्ट होने के लिए, मतलब मोटापे को दूर करने के लिए आप कर सकते हैं वो एक्सरसाइज आती है। उसमें सबसे जो मशहूर है और सबसे ज़्यादा जो लोग प्रिस्क्राइब भी करते हैं कि एक्सरसाइज करें। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप जिम जा रहे हैं और मतलब पागल हो रहे हैं कार्डियो कर कर के, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ा, तो जो मैं आपको बताऊंगा उससे आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। ये जी एक टर्म है कीटोजेनिक डाइट। नॉर्मल डाइटिंग नहीं है, ये कीटोजेनिक डाइट है। अब मैं आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताता चलूँ तो जो हमारी बॉडी है उसका जो मेन एनर्जी का सोर्स है वो है ग्लूकोज। जो ग्लूकोज है वो हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट से। हमारी बॉडी जो है वो कार्बोहाइड्रेट को प्रोसेस करती है और ग्लूकोज बनाती है, जो कि है एनर्जी का मेन सोर्स। ये ग्लूकोज जो है ये हमारी जो ब्रेन फ्यूलिंग है,
मतलब कि ब्रेन को फ्यूल करता है कि ब्रेन जो अपने फंक्शंस हैं वो मुकम्मल तरीके से अच्छी तरह वो अंजाम दे सके। तो ये ग्लूकोज़ जो है ये उसमें भी बहुत एक वाइटल रोल जो है प्ले करता है। तो जो ग्लूकोज़ है ये असल चीज़ है मोटापे का, मतलब जो वजह है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये जो कीटोजेनिक डाइट है इस पे हम ग्लूकोज़ को रिप्लेस कर देते हैं फैट्स में। मतलब कि हमारी जो डाइट है जिसमें हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स कार्ब्स जिसको कहते हैं वो खा रहे हैं, तो हम कार्ब्स को बिल्कुल लो कर देंगे या बिल्कुल कैंसिल कर देंगे अपनी डाइट में से। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को कैंसिल करेंगे तो उसकी जगह हम खाएंगे फ़ैट्स। अब फैट्स क्या हैं ये मैं आपको आगे बताता चलूँगा। जो अगर जब हम फैट्स खाएंगे तो हमारा जो लिवर है वो इन फैट्स को प्रोसेस करेगा और इनको कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड्स में और कीटोन बॉडीज़ में। और ये जो फैटी एसिड्स हैं और कीटोन बॉडीज़ हैं ये ग्लूकोज को रिप्लेस कर देंगे। मतलब कि फिर इस डाइट के बाद हमारा जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होगा वो ग्लूकोज नहीं होगा, वो फैटी एसिड्स और कीटोन बॉडीज़ होंगे। तो ये सारा था इसमें। और आप अगर ज़्यादा अगर इसके अंदर जाएं, प्रिस्क्राइब अगर मैं करूं, ये अगर आप करें तो इस कीटोजेनिक डाइट से आप 1 से 2 पाउंड पर वीक आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। और कीटोजेनिक डाइट सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ ये वज़न कम करता है। एपिलेप्सी जो मिर्गी के दौरे होते हैं उनके को कम करने के लिए, मतलब उनसे अगर किसी बंदे को वो हो एपिलेप्सी हो तो ये एज अ मेडिसिन एज अ क्योर भी ये कीटोजेनिक डाइट जो है ये दी जाती है, डॉक्टर्स की तरफ से प्रिस्क्राइब की जाती है। तो ये जो है एपिलेप्सी को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। लेकिन यहाँ हम इसको जो नॉर्मल बंदे हैं वो वेट लॉस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके मतलब कि इसके दौरान अगर आप कीटोजेनिक डाइट कर रहे हैं तो एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कंसिस्टेंसी। वो आपने करनी है, मतलब कि आपने कंसिस्टेंट रहना है इस पे। ठीक हो गया। अगर आप बीच में छोड़ेंगे, कभी कभी एक दिन बद परहेज़ी कर ली और बीच में ही कर लिया तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है कीटोजेनिक डाइट के बाद। लेकिन एक चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि कीटोजेनिक डाइट के दौरान आपने पानी जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा पीना है। जो नॉर्मल रेंज है पानी पीने की, मतलब कुछ लोग बहुत कम पानी पीते हैं दिन में, लेकिन इस डाइट के साथ उनको पानी पीना पड़ेगा। ठीक हो गया। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो है कि जिन लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल है, मतलब कोलेस्ट्रॉल के वो पेशेंट्स हैं, वो उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि वो ये जो डाइट है ये ना करें, क्योंकि ये हाई कोलेस्ट्रॉल वाले बंदों के लिए ख़तरनाक हो सकती है। बाकी अब मैं आपको बताता चलूँ कि आपको समझ तो आ गई होगी कि कार्बोहाइड्रेट्स जिस जिस खाने में हैं, जिस जिस फ्रूट्स में हैं, जिस वेजिटेबल्स में हैं, वो हमने नहीं खाने इसमें डाइट में। तो उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। मैं आपको कुछ गूगल से बाकी आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हैं, कौन सी चीज़ में कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो उस हिसाब से आप अपना डाइट प्लान बना सकते हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि डाइट प्लान भी बताएं तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो जो चीज़ें जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, वो जो मेन चीज़ है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होती है और जो ग्लूकोज है वो है जी शुगर। चीनी आपने नहीं खानी, आपने फाइबर्स, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जितनी स्टार्चेज़ हैं वो सारी हैं ही कार्बोहाइड्रेट्स। बेकरी प्रोडक्ट्स, फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, पोटैटोज़ हो गए, आलू जो हैं, और दूध और दही। दूध जो मतलब जिसमें मिठास हो वो आपने नहीं खाना। और फिर इस तरफ आ जाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जब आप नहीं खाते तो आपके पास बहुत एक वैरायटी है फूड्स की जो आप खा सकते हैं। जैसे गोश्त हो गए, हर किस्म के अंडे हो गए, और ऑयल्स वगैरह हो गए, प्लेन कॉफ़ी होगी और चाय होगी। इनमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इनमें जो है जी कार्बोहाइड्रेट्स या तो बहुत लो है या बिल्कुल नहीं है। तो आप प्रोटीन्स वगैरह लें और ये सारा कुछ करें। जो चीज़ है जी उसमें कार्बोहाइड्रेट्स तो नहीं है, लेकिन ये एक हेल्दी चीज़ है वेट गेन करने के लिए। मतलब कि जिन लोगों ने वेट गेन करना है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ खाएं। तो इसमें आपने रोटी भी नहीं खानी। गंदम जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, वो तो मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का। तो रोटी का जो आप ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं वो हैं जी बंद गोभी जो होती है ना, बंद गोभी, उसका जो फूल है बंद गोभी का, उसको आप एज अ रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था आज का डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा सब कुछ। ये
बहुत छोटी थी इस दफ़ा। तो मैंने जल्दी जल्दी बताया। मेरे बहुत से दोस्तों ने बड़ा कुछ मेरी मिस्टेक्स निकाली थी जिनको मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। कुछ जो सेटअप्स हैं हमारे, मतलब कि जो चीज़ें हैं वो भी मेरे पास कुछ पूरी नहीं है, तो इंशाल्लाह वो भी मैं पूरी कर रहा हूँ। तो होप आपको ये आई होप कि वीडियो ये आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको कितनी हेल्पफुल रही आपके लिए वीडियो। तो अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।